हाँ, बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज 13.2 कर रहे थे और उसके क्वेश्चन 3 कर लिए थे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 13.2। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये है कि tan इनवर्स 120 divided by 119 is equal to 2 cos इनवर्स और 12/13। बेटा देखिए ये tan इनवर्स 120/1/19 है इज इक्वल टू cos इनवर्स 12/13। तो या तो आपने tan को लेके आना cos की फॉर्म में या cos को tan की फॉर्म में। इसमें ज़्यादा इजी ये है कि हम लोग cos को tan की फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, तो ये 2 cos इनवर्स 12/13। अच्छा बेटा आपको याद होगा हमने एक फार्मूला ये पढ़ा था कि वी नो दैट cos इनवर्स A प्लस cos इनवर्स B इज इक्वल टू cos इनवर्स AB और माइनस 1 माइनस A स्क्वायर और 1 माइनस B स्क्वायर और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। बेटा ये फार्मूला था cos इनवर्स A प्लस cos इनवर्स B का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो 2 cos इनवर्स 12/13 है इसे मैं यूँ 2 दफ़ा लिख सकता हूँ ना ब्रेक करके कि cos इनवर्स 12/13 और प्लस cos इनवर्स 12/13। एक इसका फार्मूला 2 cos इनवर्स A का भी है, मगर उससे बचने के लिए हम लोग जो ना ये टेक्निक अप्लाई कर लेंगे। देखें ना, आपको याद होगा जैसे अगर आपके पास ये हो 2x हो तो आप इसे x प्लस x कर सकते हैं ना। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 cos इनवर्स 12/13 को cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 12/13 कर लिया। तो बेटा अब यहाँ पर A भी 12/13 और B भी 12/13 है। अब हम यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। देखें देयरफॉर cos इनवर्स, देखिए बेटा A आपके पास है 12/13, ठीक है, इंटू B भी आपके पास 12/13 है और फिर -1 माइनस A स्क्वायर 12/13 का स्क्वायर और फिर 1 माइनस B स्क्वायर तो 12/13 का स्क्वायर, ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो अब बेटा देखिए आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स 12 और 12 144 और 13 मल्टीप्लाई बाई 30 169 -1 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 144 और 13 का स्क्वायर 169 और यहाँ पर भी 1 माइनस 144 ओवर 169 और ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब ये आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स 144 ओवर 169 माइनस, अब बेटा यहाँ देखिए 169 आ जाएगा एलसीएम, तो ये 169 माइनस 144। सर दूसरे में भी यही आ जाएगा 169 माइनस 144 ओवर 169। अब ये आपके पास आ गया cos इनवर्स 144 ओवर 169 माइनस, अब बेटा 169 माइनस 144 ये आ जाएगा 25 ओवर 169
और ये भी 169 माइनस 144 25 और 169। ठीक है, ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब बेटा ये आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स 144 ओवर 169। अब बेटा 25 का स्क्वायर रूट भी 5 और 169 का 13, और यहाँ पर भी 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का क्या हो जाएगा 13। या 25 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे और 169 का स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों आ जाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 25 ओवर 13 आ जाएगा। फिर cos इनवर्स 144 ओवर 169 माइनस 5 5 द 25 ओवर 169। अब बेटा ये आ जाएगा cos इनवर्स, अब 169 आ जाएगा एलसीएम 144 माइनस 25। ठीक है, अब 144 में से 25 को माइनस कर देते हैं, 144 माइनस 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 119 cos इनवर्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 119 और 169। अच्छा बेटा ये आपके पास आ गया cos इनवर्स। हमें जो प्रूफ लेके आना है उसमें देखिए आपको tan इनवर्स चाहिए, तो बेटा अब आप इसे कर लेंगे लेट थीटा इज इक्वल टू, आप ये कर लेंगे cos इनवर्स 119 ओवर 169। ठीक है, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 119 ओवर 169। अच्छा बेटा इसकी दो टेक्निक हैं, ये जो टेक्निक सिखा रहे हैं थोड़ा इजी है, तो आपको याद होगा कि वी नो दैट cos थीटा होता है इसके बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका कि बेस यहाँ पर 119 है और हाइपोटेन्यूज 169 है। अब आपको ना tan थीटा लेके आना है, ठीक है, और tan थीटा आपको याद है कि वी नो दैट tan थीटा क्या होता है, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, इन्हें आपको परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है, तो यहाँ भी आप बना लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, आपको पहले भी टेक्निक सिखाई थी। देखिए बेस आपके पास है 119 है और हाइपोटेन्यूज 169 है, ठीक है, आपको परपेंडिकुलर चाहिए ताकि आप tan थीटा प्रूफ के लिए tan थीटा ला सकें, ठीक है, तो आपको याद होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि फॉर परपेंडिकुलर या फॉर P वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास 169 का स्क्वायर, बेस आपके पास है 119 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना, ठीक है, तो बेटा 169 का स्क्वायर देखिए आपके पास ये आ जाएगा 169 और इसका स्क्वायर 28561 और ये माइनस 119 का स्क्वायर कर देंगे 119 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 14161 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और फिर आप इसे थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देंगे पी स्क्वायर, या अरेंज करके 28561 माइनस 14161, तो ये आपके पास आ जाएगा 14 और 400 और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 14400, ये कैंसिल, तो पी आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 120। अब बेटा ये आपका जो है ना पी परपेंडिकुलर है और ये बेसिकली लेंथ ऑफ ट्राइंगल है, तो आपको याद होगा लेंथ कांट भी नेगेटिव, तो यहाँ लिख भी देंगे हम लोग कि सिंस
length can't be negative, therefore परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा 120। तो therefore आपको लेके आना था टेंजेंट थीटा। तो therefore टेंजेंट थीटा आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर आपने 120 निकाला है और बेस आपके पास 119 है, 119। बेटा यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 120 ओवर 119। तो यही आपको प्रूव करना था। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड और हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सही भी कर लें। बुक में दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/5 और आगे कॉड इनवर्स x है। तो कॉड इनवर्स x की जगह आप कर देंगे कॉड इनवर्स 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि साइन इनवर्स 1/√5 और प्लस कॉड इनवर्स 3 इज इक्वल टू π/4। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पर आपके पास है साइन इनवर्स 1/√5 और कॉड इनवर्स 3। तो बेटा आपको याद होगा कि आपने इनवर्स फंक्शन में फार्मूले पढ़े हैं, साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b या tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b या cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन हम एक बनाएंगे, या साइन को cos की फॉर्म में लेके आएंगे या cos को साइन की फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा इजी ये है कि हम लोग क्या करते हैं कॉड को ना साइन की फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। तो कैसे लेके आएंगे देखें, और टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, साइन इनवर्स 1/√5 और ये कॉड इनवर्स 3। तो बेटा पहले स्टेप में हम कॉड इनवर्स को लेके आएंगे किसकी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में, ठीक है। तो वो कैसे लेके आएंगे देखिए, हम इसको कर लेते हैं लेट थीटा इज इक्वल टू कॉड इनवर्स 3 और यहाँ से कॉड थीटा आपके पास आ जाएगा 3। तो बेटा आपको याद होगा tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस और कॉड थीटा आपके पास कॉड थीटा होता है, देखिए tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए जो कॉड थीटा है देखें 3/1, इसका मतलब ये है कि बेस आपके पास 3 है और परपेंडिकुलर 1 है। अब क्योंकि हमें जो ना साइन की फॉर्म लानी है, ताकि साइन इनवर्स की फॉर्म लेके आनी है, ताकि आप साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये राइट एंगल बना लेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर आपके पास 1 है, बेस आपके पास 3 है, यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो वी नो दैट ये होता है ना फॉर h और हाइपोटेन्यूज यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये h² इज इक्वल टू बेस आपके पास देखिए क्या है 3 है, परपेंडिकुलर 1 है, h² आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है। और h आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10, तो h आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10। और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये भी आप लिख देंगे सिंस लेंथ कांट बी नेगेटिव देयरफॉर h आप ले लेंगे स्क्वायर रूट 10। ये आपके पास आ गई h की वैल्यू, ठीक है। अब आप लिखेंगे वी नो दैट साइन थीटा देखिए क्या होता है
साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर, देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर आपके पास है 1, ठीक है, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 10 है। और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है। यानी देखें ये जो आपने लेट किया है ना, देखिए साइन इनवर्स 1/√5 और प्लस कॉट इनवर्स 3 था क्वेश्चन। लेट आपने कॉट इनवर्स 3 किया था थीटा, तो थीटा की वैल्यू देखिए आपके पास ये आ गई है। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर देखिए जो आपके पास साइन इनवर्स 1/√5 था और प्लस क्या था, कॉट इनवर्स 3 था। तो देखिए ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√5 और कॉट इनवर्स 3 की जगह आपके पास आ गया साइन इनवर्स 1/√10 आ गया। बेटा देखिए नहीं, हमने क्या किया है कि दोनों फंक्शन सेम बना लिए हैं साइन इनवर्स की फॉर्म में। अब यहाँ पे हम लगा देंगे साइन इनवर्स का फार्मूला। तो वी नो दैट साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, ठीक है बेटा। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फार्मूला आपको याद होगा, ये होता है साइन इनवर्स ए 1 माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट और प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये आप लगा देंगे फार्मूला, ठीक है। अब देखें देयरफॉर इन इसके ऊपर आपने लगा देना साइन इनवर्स ए, ठीक है, साइन इनवर्स ए ओवर साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। बट आप देखेंगे हो जाएगा साइन इनवर्स ए आपके पास देखिए क्या है 1/√5 है, 1 माइनस बी 1/√10 का स्क्वायर और प्लस बी 1/√10 और स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1/√5 का स्क्वायर। तो अब बेटा ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√5 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, फिर प्लस 1/√10 और 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। अब बेटा ये आपके पास देखिए आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√5। अब यहाँ पे 10 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, और ये 10 माइनस 1 और प्लस 1/√10 और ये 5 आ जाएगा एलसीएम स्क्वायर रूट के अंदर, तो 5 माइनस 1। अब बेटा ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√5 और देखें 10 में से 1 का तो 9/√10 और प्लस 1/√10 और 4/√5। अब देखें स्टूडेंट्स साइन इनवर्स 1/√5 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और ये स्क्वायर रूट 10 और प्लस 1/√10 और 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हो जाएगा साइन इनवर्स, ये आ जाएगा 3 और ये स्क्वायर, जब दो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हो तो अब इनको और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो 10 5 50 और प्लस ये 2 और ये भी हो जाएगा 50। अब ये साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 50 आ जाएगा एलसीएम और ये 3 + 2। अब ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3 + 2 5 और बेटा 50 को आप यूँ लिख सकते हैं ना, 50 को स्क्वायर रूट 50 को 25 × 2 और स्क्वायर रूट, ठीक है, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5/√2, ठीक है। आप देखेंगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। और बेटा आपको याद होगा कि 1/√2 ये होता है साइन 45, साइन 45 या π/4, ठीक है।
तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई है और ये है रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आसान से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि साइन इनवर्स 3/5 और प्लस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। तो बेटा देखिए इसमें जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो आपने सिंपल ये वाला फार्मूला लगा देना है, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। ए यहाँ पर जो है ना 3/5 है और बी 8/17 है। आपने सिंपल ये फार्मूला लगा देना है तो इससे ये खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये है, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है साइन इनवर्स 77/85 और माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 15/17। ठीक है बेटा, इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला लगा देना, साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी। ये आपके पास है साइन इनवर्स ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। बेटा यहाँ से साइन आएगा और साइन से आपने वैसी कॉस निकालेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, यानी जब आपके पास ये साइन आ जाएगा ना तो आप कर लेंगे लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स जो भी आएगा, ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ से आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और फिर आपने कॉस थीटा की फॉर्म में प्रूफ करना है तो कॉस थीटा की जगह आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या आप ट्रायंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 और प्रूव आपने लेके आना है साइन इनवर्स 3/5। अच्छा बेटा देखिए इसमें कॉस भी है, टेन भी है और साइन भी है। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो आपने ना क्या करना है, टेन को लेके आना कॉस की फॉर्म में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक होना चाहिए, या कॉस होना चाहिए या टेन होना चाहिए, ठीक है। और फिर जब कॉस और टेन हम सेम बना लेंगे तो फिर आपके पास जो राइट हैंड साइड है साइन इनवर्स उसको ले आएंगे, ठीक है। तो पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड बेटा देखें यह कॉस इनवर्स 63/65 और प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। अच्छा बेटा देखिए आपका कॉस इनवर्स 63/65 और 2 tan इनवर्स 1/5 है। तो आपको मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक होना चाहिए, यानी वेरिएबल एक होना चाहिए, या कॉस होना चाहिए या tan होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, tan को ले कहते हैं कॉस की फॉर्म में, ताकि जो हमें प्रूव करना है साइन तो कॉस से आसानी से आ जाएगा, ठीक है, फार्मूले से। जो ऊपर लिखा हुआ है कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले हम tan को लेके आएंगे, यानी ये देखिए ये 2 tan है, तो 2 tan जो है यहाँ से हम इसको सिंपल पहले tan की फॉर्म में लेके आएंगे,
और फिर tan को लेके आएंगे cos की फॉर्म में, ठीक है। अब आपको याद होगा कि एक हमने फार्मूला ये पढ़ा था कि वी नो दैट जो होता है, जो 2 tan a होता है, कि वी नो दैट 2 tan इनवर्स a ये बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस a स्क्वायर, ठीक है। ये होता है 2 tan इनवर्स a। ओके, 2 tan है तो इससे जो है ना सिंपल tan आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा, देखें देयरफॉर, देखिए जो आपके पास है 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2a, a आपके पास 1/5 है ओवर 1 माइनस a स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर। देखिए ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 2/5 और अपॉन में 1 और 5 का स्क्वायर 25। बेटा ये देखिए आ जाएगा tan इनवर्स 2/5 और ये देखिए 25 एलसीएम आ जाएगा, तो 25 माइनस 1 24 ओवर 25। तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 2/5 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 25 ओवर 24, ठीक है। ये बेसिकली यूँ होता है ना कि 2/5 और डिवाइडेड बाई 24 ओवर 25, ठीक है। ये रेसिप्रोकल होकर 25 होगा 24 हो जाएगा। अब देखिए 5 1 5 5 5 25 और 2 12। बेटा देखिए ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू आ गया टेंजेंट इनवर्स 5 ओवर 12 वाला, ठीक है। ये आ गया। अब देखें देयरफॉर ये था आपके पास cos इनवर्स 63 ओवर 65 और प्लस 2 tan इनवर्स था, प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 था, तो इसकी जगह देखिए आपके पास ये आ गया है, देखिए ये था ना 2 tan इनवर्स 1/5, इसकी जगह आ गया cos इनवर्स 63 ओवर 65 और प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 की जगह आ गया tan इनवर्स 5/12। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, tan को लेके आएंगे cos की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम इसको कर लेते हैं लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 और यहाँ से और tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे ताकि cos बनाना है, cos में क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये थीटा परपेंडिकुलर आपका 5 है और बेस आपके पास 12 है और ये आपने हाइपोटेन्यूज निकालना, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा कि वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब ये h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास है 12 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 और यहाँ से h स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और स्क्वायर रूट ले लेंगे, h आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 13। ये हम लोग पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। और क्योंकि ये आपने ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकाला है, तो इस वजह से आप प्लस ले लेंगे, h आपके पास आ जाएगा 13, ठीक है। अब आप cos निकाल लेंगे, देयरफॉर या वी नो दैट cos थीटा देखिए क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस आपके पास कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज 13 है, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 12 और 13। तो ये देखिए आपने cos ये वैल्यू निकाली किसकी, थीटा की। तो अब बेटा जो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना, देखें ये हो जाएगा देयरफॉर देखिए जो आपने वैल्यू निकाली थी cos इनवर्स 63 ओवर 65 और प्लस ये था tan इनवर्स था आपके पास 5/12 ना, तो इसकी जगह देखिए आ जाएगा cos इनवर्स 63 ओवर 65 और tan इनवर्स 5/12 की जगह आ गया cos इनवर्स
12/13। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया। अब हम यहाँ लगाएंगे कॉज इनवर्स का फार्मूला। अब देखें देयरफॉर ये आ जाएगा आपके पास कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी, होता है कॉज इनवर्स ए प्लस बी होता है कॉज इनवर्स ए बी और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। बेटा देखिए ये आपके पास फिर ये आ जाएगा देयरफॉर, देखिए कॉज इनवर्स 63/65 प्लस कॉज इनवर्स 12/13 है, 12/13 ठीक है। तो cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स ए बी। ए आपका 63/65 है और बी आपका 12/13, फिर माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर 63/65 का स्क्वायर, और ये फिर देखिए 1 माइनस बी स्क्वायर 12/13 का स्क्वायर, ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो बेटा देखिए ये आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स, अब 63 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 63 मल्टीप्लाई बाय 12 ये आ जाएगा 756 और ये 65 मल्टीप्लाई बाय 13 ये आ जाएगा 845, फिर माइनस 1 माइनस 63 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 3969 और फिर 65 का स्क्वायर, ये 4225, ये 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144/169, ये पूरे के स्क्वायर रूट। अब बेटा क्या जाएगा cos इनवर्स 756/845 माइनस, अब बेटा यहाँ 425 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 425 माइनस 3969 तो ये आपके पास आ जाएगा 256/4225 और यहाँ बेटा देखिए 169 एलसीएम आ जाएगा, तो 169 माइनस 144 25/169। बेटा ये आपके पास देखिए आ जाएगा cos इनवर्स 756/845 माइनस, अब बेटा 250 का स्क्वायर रूट होता है 16, ठीक है। तो 256 का स्क्वायर रूट 16 है, 256 ठीक है, और 4225 है 65 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 65 और 25 का स्क्वायर रूट 5 169 का 13। तो अब बेटा ये आ जाएगा cos इनवर्स 756 डिवाइडेड बाय 845 माइनस, अब 16/5 का होता है 80, ठीक है। बेटा ये तो आपके पास आ गया 80, ये आ गया 80 और 65 मल्टीप्लाई बाय 13 ये आपके पास आ गया 845, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा cos इनवर्स 845 एलसीएम आ जाएगा और ये 756 इनवर्स 756 माइनस 80 तो 756 माइनस 80 तो ये आपके पास आ जाएगा 676 845, ठीक है।
अच्छा बेटा देखिए, ये आपके पास आ गया कॉज इनवर्स। हमें आंसर लेके आना है किसकी फॉर्म में? साइन इनवर्स की फॉर्म में, ठीक है। अब आप इसे साइन इनवर्स की फॉर्म में ले आएंगे, देखें वो कैसे लेके आएंगे। देखें, आपको याद है ये होता है ना फार्मूला, जब कर लेंगे कि लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 676 और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 676 ओवर 845। अब आपने क्या करना है कि ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि हमें साइन चाहिए, कि वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो इसे आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, इससे आपके पास आसानी से वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है आगे। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, आगे इसको फर्दर सॉल्व। तो बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।